guys, good morning and once again you welcome behalf of my YouTube channel Gopal Sir Smart Edge। आज के लिए मैं आपका बहुत जबरदस्त एंड इजी एंड एडवांस सेंटेंस लेकर आया हूं। अब से मैं सुबह में जल्दी उठूंगा, अब से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, अब से मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा। हाय गाइज, इफ यू वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश तो कहीं ना कहीं आपको एडवांस सेंटेंस पे ध्यान देना ही होगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो होम में भी रहते हैं, उनका भी डिजायर होता है आई वांट टू टॉक इन इंग्लिश वेल बट आई हैव प्रॉब्लम इन द वर्ड्स पावर। रियली है, अगर आपके पास वोकैब का कमी है तो आप बोल नहीं सकते हैं। इफ यू हैव लैक ऑफ इन्वायरमेंट देन यू कांट स्पीक। तो मैं सभी चीजों को बेहतर तरीके से देना चाहता हूं, तो आज का जो सेंटेंस है उस पर थोड़ा ध्यान दें। लेकिन वन थिंग्स आप थोड़ा ध्यान दें, मॉडल्स वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश को बिल्कुल बेहतर बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 10 मॉडल्स वर्ब पे आप ध्यान दें। अगर वो 10 मॉडल्स वर्ब आपका दिमाग में फिक्स है तो आप कहीं भी सडनली सेंटेंस को कट कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन स्पीक। जैसे आप बाइक चलाते हैं, उसमें एक हैबिट बन जाता है, कब हमें ब्रेक दबाना है, कब हमें गियर बदलना है, कब क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू द वेल इन द सेम वे। यदि आप हिंदी में बात करते तो आपकी इतना अच्छा आदत होता है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होता। यू कैन टॉक इन हिंदी वेरी वेल इन इजी वे इन द सेम वे यू कैन टॉक वेल इन इंग्लिश। लेकिन आपके पास चाहिए वर्ड, कैसे कहाँ किसको जोड़ना है। तो चलिए सेंटेंस क्या फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, अब से मैं सुबह में जल्दी उठूंगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब से। अगर आप इस वर्ड को जान जाते तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो बिल्कुल इजी वे में सेंटेंस बनाइए, जैसे आप बनाते मैं सुबह में जल्दी उठूंगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या है, अब से। तो अब से का इंग्लिश होता है हैंस फॉर्थ। क्या होता है, हैंस फॉर्थ, HENCFORTH, हैंस फॉर्थ। जब भी सेंटेंस को बनाएंगे तो इस हैंस फॉर्थ को आप सब्जेक्ट के पहले यूज करें। जैसे हैंस फॉर्थ प्लस सब्जेक्ट। यहां मैं बात कर रहा हूं मॉडल्स वर्ब यानी विल। अगर यही सेंटेंस बना देते हैं, अब से मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता हूं, तो सकता हूं कैन का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ मॉडल, मॉडल जो वर्ड को आपको लेना है, विल लेना है, कैन लेना है, कुड लेना है, शुड लेना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जोड़ सकते हैं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। नाउ स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंस। अब से मैं सुबह में जल्दी उठूंगा, henceforth I will get up early in the morning। अब से मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, henceforth I won't meet you। अब से मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा, henceforth I won't talk in Hindi। अब से मैं तुमसे जुदा नहीं होऊंगा, जुदा होना। कैन यू टेल व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जुदा होना? एलिनेट। एलिनेट मींस अलग होना, जुदा होना। henceforth I won't alienate you। अब से तुम मेरा भंडा नहीं फोड़ोगे, henceforth भंडा फोड़ना। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश? भंडा फोड़ना का इंग्लिश होता है एक्सपोज, किसी का भेद को खोलना। henceforth you won't expose me। अब से मुंबई IPL में नहीं हारेगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, मुंबई प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा हाई लेवल में यानी नंबर 1 रैंक में पहुंच चुका है। व्हाट्स द रीजन? कैन यू टेल मी? लगातार वो बेहतर खेले, पहले मैच को वो लॉस किया, बट दिस टाइम मुंबई इंडियंस इज गोइंग ऑन हाई एंड बेस्ट वे। दिस टाइम रोहित शर्मा इज प्लेइंग वेल, सूर्य कुमार यादव इज प्लेइंग वेल एंड अनदर बॉलर यू नो योरसेल्फ, सभी ने बेहतर किया। तो कहावत भी है, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो लाइक दिस आप प्रत्येक बार यदि आप सेंटेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वन थिंग्स कीप इन द माइंड, वो क्या है, वर्ड पे ध्यान दें, सेंटेंस पे ध्यान दें। एक सेंटेंस आपके लिए
अब से मैं प्रत्येक दिन अंग्रेजी में बात करने का कोशिश करूंगा। इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब गोपाल सर अस्माटेज।